नमस्कार साथियों। एपीआर पार्ट थर्ड। जब कर्मचारी एपीआर एप्लीकेशन क्रिएट करने के बाद डीडीओ को फॉरवर्ड करता है और डीडीओ जब उसको कंफर्म कर लेता है, उसके बाद एपीआर को किस प्रकार फिल करें, आज उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले हम गूगल में जाएंगे और यहाँ शाला दर्पण टाइप करेंगे। ठीक है साथियों, शाला दर्पण टाइप करने के बाद शाला दर्पण सर्च करेंगे और इस प्रक्रिया के बाद हमारे सामने इस प्रकार का इंटरफेस आएगा और स्टाफ विंडो पर क्लिक करेंगे और फिर स्टाफ लॉगिन पर जाएंगे। स्टाफ लॉगिन पर क्लिक करने के बाद यहाँ हमें यूज़र नेम, पासवर्ड और कैप्चर दर्ज करना है। जैसे तीनों एंट्री फिल कर देंगे, उसके बाद लॉगिन करेंगे। जैसे ही लॉगिन करेंगे, ऊपर 3 पट्टियाँ दिखाई दे रही है, उसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे सामने इस प्रकार का इंटरफेस आएगा जिसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन रहेगी, जिसमें हमें दिखाई दे रहा है एपीएआर। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही एपीएआर के ऊपर हम क्लिक करते हैं, फिर एपीएआर डैशबोर्ड ऑप्शन हमारे सामने आता है। एपीएआर डैशबोर्ड पर जब हम क्लिक करेंगे, तब हमारे सामने साथियों कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देता है। इसमें विभिन्न ऑप्शन हमें दिखाई देते हैं, जैसे एपीआर को फिल एडिट करना, पेंडिंग एपीआर, फिल्ड एपीआर, व्यू एपीआर स्टेटस। तो साथियों, हम क्लिक टू फिल ऑब्लिक एडिट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। फिर हम देखेंगे साथियों, एक तो हमारे पास एपीआर पीरियड दिखाई दे रहा है और जो हमने ऑफिसर चूज़ किए थे उनके नाम आ रहे हैं, और फिर अंत में ऑप्शन दिखाई दे रहा है फिल एप्लीकेशन। इस फिल एप्लीकेशन पे हम क्लिक करेंगे, जिससे हमारा एपीएआर फॉर्म ओपन हो जाएगा और इसका प्रदर्शन कुछ इस प्रकार का रहेगा। इसमें हम देखेंगे कि विभिन्न प्रकार की सूचनाएं इसमें मांग रहा है, जैसे कार्मिक अपना स्वयं का मूल्यांकन। इसमें कुछ बिंदु हैं: विद्यालय विकास में योगदान, चाइल्ड ट्रैकिंग प्रगति, नामांकन, जन सहभागिता, ठहराव। अब इसमें कितना निर्धारित लक्ष्य रखा था, वास्तविक लक्ष्य और उपलब्धियों में कमी का कारण एवं विशेष योगदान। इसमें साथियों सभी को निर्धारित लक्ष्य और वास्तविक लक्ष्य में 100% भरना है। फिर परीक्षा परिणाम। परीक्षा परिणाम में कक्षा है, विषय है, कुल विद्यार्थी है, उत्तीर्ण कितने बच्चे हुए हैं, 60% से अधिक कितने विद्यार्थियों के आए हैं, उत्तीर्ण प्रतिशत। उसके बाद डिटेल को सेव करना है। अध्यापक द्वारा जिन कक्षाओं में अध्ययन कराया जाता है, उन सभी कक्षाओं का यहाँ चयन करके उन सभी का परीक्षा परिणाम अध्यापक के द्वारा दर्ज किया जाएगा और प्रत्येक कक्षा का परीक्षा परिणाम दर्ज करने के बाद उसे सेव करना है। फिर अगली सूचना अन्य शैक्षिक उपलब्धियों का उल्लेख, जैसे लेख, शोध पत्र, पत्र वाचन, अध्यापन प्रतियोगिता या शिक्षक ने राज्य स्तर, राष्ट्रीय स्तर पर कोई पुरस्कार प्राप्त किया है, उनके बारे में उसका ब्यौरा भरना है। फिर जिस सत्र की हम एपीआर भर रहे हैं, उस सत्र में प्राप्त किए गए प्रशिक्षणों का हमें ब्यौरा भरना है कि किस प्रकार का प्रशिक्षण था, उसकी अवधि कितनी थी और प्रशिक्षण से प्राप्त उपलब्धियों का उल्लेख हमें भरना है और फिर उसे सेव कर देना है। अगर एक से अधिक प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं तो प्रत्येक प्रशिक्षण को हमें सेव करना है।
फिर प्रतिवेदक अधिकारी के द्वारा किए गए विशेष कार्यों का हमें संक्षिप्त विवरण हमें इसमें भरना है। साथियों याद रहे 150 शब्दों से ज़्यादा का ये विवरण नहीं हो। और अगली सूचना वार्षिक स्वास्थ्य परीक्षण की है। अगर हमने वार्षिक स्वास्थ्य परीक्षण कराया है तो यस भरना है और अगर नहीं कराया तो नो भरना है। अगर आपने इसमें यस भरते हैं तो परीक्षण की दिनांक पूछेगा और उसकी रिपोर्ट को अटैच करने के लिए ऑप्शन दिया हुआ है। और अगर आप नो करते हो फिर आपको अगली सूचना पर पहुंच जाना है। फिर अंत में अगला ऑप्शन है स्थावर संपत्ति का विवरण। तो ये हमारे पास जिस प्रकार संपत्ति है उस संपत्ति की हमें इन्फॉर्मेशन इसके अनुसार भरनी है। और अंत में आप देखेंगे रेड बॉक्स में सबमिट बटन आ रहा है। तो साथियों सबमिट करने से पहले एक बार पूरी इन्फॉर्मेशन जो आपने भरी है उनको एक बार भली भांति ढंग से देख लेवें कि इनमें किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं रह जावे। और जैसे ही आप सबमिट कर देंगे आपकी APR पूरी भर जाएगी। लेकिन अभी वो APR आपके DDO के पास में नहीं पहुंची है। तो उस फिल APR को हम DDO तक कैसे पहुंचाएं? तब आपको वापस APR डैशबोर्ड में आना है और वहां आपको इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा और नीचे आपको रेड बॉक्स में दिखाई देगा लॉक एंड फॉरवर्ड एप्लीकेशन। लॉक एंड फॉरवर्ड करने से पहले साथियों इसका प्रीव्यू ज़रूर देखें ताकि अंत में भी अगर हमारे द्वारा किसी भी प्रकार की कोई गलती की है तो उसको हम सुधार सकें। और अगर आप कंफर्म हैं कि मेरी APR एकदम पूर्णतया सही भरी गई है फिर हमें लॉक एंड फॉरवर्ड एप्लीकेशन पे क्लिक करना है और आपकी ये भरी हुई APR DDO के पास पहुंच जाएगी और आपकी APR कंप्लीट हुई। साथियों वीडियो कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर बताइए। धन्यवाद साथियों।